बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो अहम मौज़ूआत पे हमने बात करनी है। एक तो मखसूस नशिस्तों का केस है, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों का केस पूरा निज़ाम बदल सकता है। हैरान कुन बेंच बना है और इस केस में सबसे जो अहम पॉइंट है, अहम नुक्ता क्या है और क्या हो सकता है इस मामले में, और पीटीआई को इससे फायदा कितना होगा, कितना नुकसान होने का इम्कान मौजूद है। और ख़ास तौर पर अदलिया पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सवालात उठे हैं, उन सवालात को पर जो है वो मोर लगती नज़र आ रही है कि ये मामलात अदलिया के जो कंट्रोल है वो बड़ा है एग्जेक्टिव का, ये किस तरफ जाएंगे, इस पे हम बात करेंगे तफसील के साथ। और दूसरा हमारा मौजू होगा वो है, आज 3 मई है, प्रेस फ्रीडम डे, आजादी सहाफत का दिन। जब हम बात करते हैं आपसे तो कितने इंडिपेंडेंट हैं, कितने आजाद हैं बात करने में, और इमरान खान साहब का जो नाम है वो क्यों नहीं लिया जा सकता, ये वो सवालात हैं, इस पे हम बात करेंगे। और अरशद शरीफ का जो कत्ल था, उस कत्ल केस से जुड़े अहम मामलात पे भी बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। प्रेस फ्रीडम डे, और अरशद शरीफ एक सहाफ़ी थे, कैसे उन्होंने स्ट्रगल की, कैसे उनके साथ जब वो एक बहमाना, एक जालमाना कत्ल हुआ उनका, और उनके केस का क्या बना, कहाँ पे है, आज उस पर तफसील के साथ जब बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, और इस पे फीडबैक जो है वो जरूर दीजिएगा। सबसे पहले तो माजरत के आज जो हमारी सुबह के टाइम, तकरीबन जब दिन के टाइम जो वीडियो अपलोड हुई थी, उस वीडियो में थोड़ा तकनीकी इशू था आवाज का, तो उस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा जो वीडियोस है उसमें बेहतर जो माइक है वो इस्तेमाल किया जाए, ताकि आपको मुस्तकबिल में कभी ऐसी सूरत हाल या सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। शुरू करते हैं। मखसूस नशिस्तों का केस 12 जुलाई 2024 को इसका फैसला आया, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 3 मई 2025 है। सुप्रीम कोर्ट का वकार दाव पे है इस केस में। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट, पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठी, और पूरी सुप्रीम कोर्ट ने बैठकर फैसला किया। 8 जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह जो वो जिसमें शामिल थे, जस्टिस अतर मिनल्ला और दीगर जजेस, जस्टिस मुनीब शामिल थे। 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया। बड़ी टेक्निकल सिचुएशन है कि 13 जज अगर बैठे हों, उनमें से 8 अक्सरियती फैसला दें, तो जो अक्सरियती फैसला है वो एक्चुअल जजमेंट तस्वर होगा। बाकियों की राय जो है इख्तलाफ राय है, वो जजमेंट का हिस्सा तो होगा, लेकिन वो इख्तलाफ उन्होंने किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। जस्टिस जो याया अफरीदी है, उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। और 8 जजेस ने ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी थी। अच्छा, पीटीआई को क्यों दी थी? वो ये कह रहे थे कि जो पार्लियामान है उसमें रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, जो पब्लिक मैंडेट है, अवाम की जो नुमाइंदगी है, अवाम का जो मैंडेट है, उसकी रिफ्लेक्शन वहां पे होनी चाहिए, ना कि तकनीकी बुनियादों पर एक पॉलिटिकल पार्टी का आप जो मैंडेट है उठाकर दूसरे को दे दें, और वो रिफ्लेक्शन नहीं होगी उस अवामी मैंडेट की जो एक्चुअली अवाम ने जिसको दिया है। तो इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई की ही बनती थी, और तकनीकी बुनियादों पर पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या JUIF, ये जमातें लेना चाहती हैं और लेना चाहती थी, उन जमातों को नहीं दी थी। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के उस 12 जुलाई के फैसले पर आज 3 मई तक अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया, हुकूमत ने अमल नहीं किया, स्पीकर ने खत लिखे, लेजिस्लेशन करते रहे, इस फैसले को गैर आईनी कहते रहे। बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, 2 जजेस, उन्होंने इस फैसले को जो है वो एक गैर कानूनी या गैर आईनी का नाम दिया, और उन्होंने कहा कि ये बाइंडिंग नहीं है अदारों पर इस पर अमल करना। वही हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अमल नहीं किया, आज तक अमल नहीं हुआ। 8 जजेस की जानिब से खतूत जो है वो डायरेक्शन दी जाती रही, लेकिन उन पर भी अमल नहीं हुआ।
पी टी आई की जानिब से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर होती रही, वो कभी फिक्स नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में जो इस हवाले से अमल दरामद के लिए दरखास्तें दायर होती रही पी टी आई की जानिब से, वो कभी फिक्स नहीं हुई, उन पर अमल नहीं हुआ, केस आगे नहीं बढ़ा। और अब जाकर केस लगाया गया है ऐसे बेंच के सामने जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनका बेंच भी शामिल है, जिन्होंने तो बिल्कुल जजमेंट को ही मतलब उस पर इख्तलाफ नहीं किया था, बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहना या इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना इनडायरेक्टली भी ये बहुत सवालात उठाते हैं। और फिर जो 8 जजेस हैं उन्होंने इन पर सवाल उठाया था जब उनकी डिटेल जजमेंट आई थी। तो इसके अलावा जैसे जमाल खान मंदोखेल शामिल है, मतलब जो मेजॉरिटी जजेस हैं, मतलब बड़ा सादा करके मैं आपको बताता हूं, हुकूमत कह रही है कि ये एक जजमेंट है, इस जजमेंट को रिव्यू करें। तो वो जो जिन जजेस की जजमेंट रिव्यू होनी है, मतलब जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उनकी जजमेंट तो हुकूमत रिव्यू मांग ही नहीं रही। हुकूमत फेवर कर रही थी कि जबरदस्त ये इन्होंने तो बड़ा काम किया है। तो जिनकी रिव्यू होनी है वो इस बेंच में ही नहीं है। जस्टिस मंसूर समेत 5 जज इस बेंच में ही नहीं है और नए जजेस आ गए हैं। अच्छा, रिव्यू जो होता है उसमें बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है। उस लिमिटेड स्कोप का मतलब ये होता है कि जो जजमेंट पहले आई है उसमें अगर कोई माइनर सा कोई एरर है तो वो पॉइंट आउट करे, और उस अगर वो एरर ना हो तो वो पूरी जजमेंट नहीं खोली जा सकती, पूरे उस फैसले को नहीं खोला जा सकता। उसके खिलाफ अपील में फैसला खुल सकता है, रिव्यू में नहीं खुल सकता। और जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो भी उसमें होना जरूरी है। तो यहां पे सूरत हाल टोटल मुख्तलिफ है। फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उस फैसले पर अमल नहीं हुआ, ना अमल करवाया गया, बल्कि जो वो बज़ाहिर शय मिली जो इदारे हैं कि इस पर तो हमें अमल ना भी किया तो कुछ नहीं होगा, और अमल ना करने पर कंटेम्प्ट नहीं चलाई गई, अमल दरामद के लिए दरखास्तें मुकर्रर नहीं की गई, और अब जाकर रिव्यू लगा दिया गया है 6 मई को। तो 6 मई को जब रिव्यू लगेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगी कि ये जो फैसला था जिस पे रिव्यू हुकूमत मांग रही है, इस फैसले पर अमल भी किया है या नहीं किया? ये वो सवाल है जो सवाल पूछा जाना चाहिए। सवाल नंबर 2 ये होगा कि वो जो जज जिन्होंने ये फैसला दिया था वो इस बेंच में ही नहीं है, तो रिव्यू ये बेंच कैसे करेगा जिसमें नए जजेस आ चुके हैं, हाई कोर्ट से नए जजेस आ चुके हैं, और वो केस जो कितनी समातों के बाद, कितने सवालात के बाद, कितने आर्गुमेंट्स के बाद उस केस को सुना था उन जजेस ने और फिर फैसला दिया था, और जो नए जजेस आए हैं वो बगैर सुने इस केस का कैसे जो है वो फैसला कर सकेंगे या कर सकते हैं रिव्यू में? तो ये वो सवालात हैं जो सवालात मखसूस नशिस्तों के केस में हमें सामने आ रहे हैं। और फिर अगर ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिल जाती हैं तो पूरा मंजर बदलने का इम्कान है। ऐसे लगेगा हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी आ गई तो फिर सिचुएशन जो एक साख अदलिया की कुछ बची खुची रह गई है। बहुत सवालात हैं अदलिया की साख पे, उसके वकार पे, उसके फैसलों पर अमल दरामद के, उसकी बेंचेस की तश्कील पे, जजेस की जो तैनातियां हो रही हैं, वो साख जो बची खुची है उस पर भी सवालात आ जाएंगे और आ सकते हैं। मुमकिन तौर पर हुकूमत 26वीं के बाद 27वीं तरमीम भी ला सकती है, ट्रांसफर जजेस और बहुत कुछ जो है उसमें हो सकता है। तो इसलिए जो फ्यूचर है, जो जुडिशरी का जो फ्यूचर है, जो सिस्टम का जो फ्यूचर है, जो हुकूमत का, जो अपोजिशन का, वो इस केस से जुड़ा हुआ है, इस मखसूस नशिस्तों के केस से जुड़ा हुआ है। 6 मई को इससे पता चलेगा कि ये किस रुख पे जाता है और क्या रुख जो है वो इख्तियार करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को जो मुल्क भर में और दुनिया भर में इस दिन को आजादी सहाफत के दिन के तौर पर मनाया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या आजादी सहाफत है हमारे यहाँ? मैं पढ़ रहा था सदर मुमलिकत ने भी बयान जारी किया कि जो है वो आजादी इजहार राय होनी चाहिए। वजीर आजम पाकिस्तान ने भी बयान जारी किया कि आजादी इजहार राय होनी चाहिए और आजादी सहाफत के उन्होंने गुण गाए। इसी तरह बाकी जो वज़रा हैं, स्पीकर कौमी असम्बली हैं, जिन्होंने चंद मिनटों में वो जो पैका तरमीमी एक्ट पास हुआ था, जो कानून पास हुआ था जिससे
ایسے لگتا ہے کہ قدغنیں لگنی ہیں ان آوازوں پر جو آوازیں کرٹیکل ہیں، جو تنقیدی ہیں، جو سوال اٹھانے والی آوازیں ہیں، ان پر قدغنیں ممکنہ طور پر لگ سکتی ہیں، ان کا رستہ روکا جا سکتا ہے۔ اس قانون کو صحافیوں کے خلاف اور جو بولنے والے لوگ ہیں، رائے دینے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ چند منٹ میں حکومت نے اس قانون کو پاس کرا لیا تھا، اور اب بیان بازی آپ دیکھیں کہ بیان آ رہے ہیں سب کے۔ یہ جو انڈیکس آتا ہے سالانہ، جو ایک رینکنگ آتی ہے کہ آزادی صحافت میں ہم کتنے نمبر پر ہیں، تو 2024 میں ہم نمبر 180 ممالک ہیں، ان میں سے ہم تھے 152 پہ، 152 پہ، اور اب 6 درجے تنزلی ہوئی ہے اور ہم آگے ہیں 158 پہ۔ تو نیچے سے جو ہے وہ ہم مزید نیچے کی طرف جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ 6 درجے تنزلی ہوئی ہے، اور صدر مملکت، وزیر اعظم، وزراء سارے جو بیان دے رہے ہیں کہ ہم آزادی صحافت کے ساتھ ہیں اور ساتھ لے کر چلیں گے۔ ایکس بند ہے، 17 فروری 2024 سے ایکس بند ہے، اور کوئی سنوائی بھی نہیں ہو رہی۔ مطلب ہائی کورٹس تھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ، پشاور، لاہور ہائی کورٹ، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ مطلب فیصلہ نہ ہو تو سنوائی نہیں ہے نا۔ 17 فروری سے لے کر آج تک ایکس کی بندش کے خلاف درخواستیں تمام ہائی کورٹس میں گئی، کوئی فیصلہ ہی کر دیں، ڈسمس کر دیتے، اگلا فورم تو جب وہ لے لیا جاتا۔ پیکا ترمیمی ایکٹ حکومت لائی، اس پہ اتنے سوالات، اتنے اعتراضات، اتنے خدشات کا اظہار کیا گیا، حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ آج کہہ رہے ہیں جی، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں جی صحافیوں کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو نام ہے وہ نہیں لیا جاتا، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ تب سے حقیقت ہے جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، اس کے بعد یہ معاملات ہوئے۔ کیوں نہیں لیا جاتا، کیوں نہیں لیا جا رہا؟ یہ وہ سوال ہے جو اس جو حکومت ہے جو بیان جاری کر رہی ہے اس پہ آتا ہے کہ کیوں نہیں، یہ کیوں اپنے اپوننٹس کے نام لینے پر بھی پابندی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، اندرون سے بہت مشکل ہے صحافت کرنا، یہاں پہ بھی مشکل ہے۔ کرٹیکلی سوالات آپ نہیں اٹھا سکتے، تنقید آپ کریں گے تو پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ جو فرحان ملک کراچی میں ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہم آتے ہیں ارشد شریف کیس، اکتوبر 2022، ارشد شریف کو کینیا میں بڑے بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ اس میں سپریم کورٹ انوالو ہوئی، سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا، یہاں پہ ایک موومنٹ چلی، آواز اٹھی، صحافیوں نے آواز اٹھائی، سپریم کورٹ ایکٹیو ہوئی، سپریم کورٹ نے حکومت سے جو وہ جواب مانگا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کے لیے درخواستیں دائر ہوئیں، لیکن آج تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ ارشد شریف ایک صحافی تھے، سینئر صحافی تھے، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے، ان کو یہ ملک کیوں چھوڑنا پڑا؟ ان کے خلاف ایف آئی آرز کیوں درج ہوئیں؟ وہ وہاں پہ گئے، ان کے خلاف کیا جب وہ کن وجوہات کی بنیاد پر ان کو قتل کیا گیا؟ پاکستان کے ایک نامور ٹی وی چینل کے نامور اینکر، صحافی، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، ان کو کینیا میں قتل کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی بڑا عملی اقدام ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میوچل لیگل اسسٹنس جو وہ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں اور اس کی منظوری ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ بھی پھر اس طرح تاریخ پہ تاریخ جو ہے وہ ڈلتی ہمیں نظر آتی ہے، اور جو اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں کیس بند پڑا ہے۔ تو یہ ہیں حالات ہمارے آزادی صحافت کے، آزادی اظہار رائے کے۔ بیان دے دیں گے 3 مئی کو جناب بڑا پریس فریڈم ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں ہم بڑے آزادی صحافت کے علمبردار ہیں، لیکن 6 درجے تنزلی ہوئی، اور پریس فریڈم ڈے پہ پریس کی فریڈم ہمیں نظر نہیں آتی، اور ارشد شریف قتل کیس آج تک کسی نہج پہ جو ہے وہ حتمی اس پر نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ ہمیں ناظرین اجازت دیجیے، آپ ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا، اور جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں جو آواز کا ایشو آیا تھا اس کے لیے ایک دفعہ پھر معذرت۔ آئندہ سے کچھ کوشش کریں گے کہ ہم آئندہ سے آپ کو ایسا ایشو کو ٹیکنیکل آواز کا ایشو جو ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔